हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज डेट है 8 नवंबर। तो आज मैं जाऊंगी आगरा से जबलपुर। आज की मेरी टिकट है, तो आज मैं जाने वाली हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है, अभी 8 बज रहे हैं और अभी बन रही है चाय। एक बार बन चुकी है, दोबारा बन रही है और मैं चाय बना रही हूँ और पैकिंग वगैरह मेरी हो चुकी है। ये देखिए, बैग वहाँ पे रखे हुए हैं। ये क्या आ गया, ये रहा एक, तो नीचे है एक छोटा सा। तो ये मेरे पास 2-3 बैग हैं और अभी चाय वगैरह होगी, उसके बाद नहाना धोना, खाना पीना, और उसके बाद मेरी 3:30 बजे की ट्रेन है। तो मैं वहाँ पे पहुँचूँगी 2 बजे, घर से निकल जाएंगे 2 सवा 2 बजे आराम से, तब भी पहुँच जाते हैं। और वैसे भी अभी मेरे को देखना है ट्रेन, अगर कहीं लेट हुई तो और लेट ही निकलूँगी मैं यहाँ से। यहाँ पे बन रही है मेरी चाय, ये है। और उसके बाद मैं करूँगी अपना बाकी का काम। तो वो सब करने के बाद फिर मैं यहाँ से निकलूँगी, दिखाती हूँ आगे आपको। यहाँ पर ये हमारी हेल्पर हैं, ये मेरी हेल्प करती हैं। तो ये आई हुई हैं, इनका काम हो चुका है, आधा सा रह गया है, वो भी कर रही हैं। लेट हो गई हैं आज थोड़ा, बट अभी वो करके फिर हो जाएंगी दूसरी जगह कहीं पे। तो चलिए मिलती हूँ आगे। यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है, अब मैं सबको चाय दे दूँगी। और ये सेकंड टाइम की चाय है, तो कुछ मतलब कोई कोई चाय के साथ नाश्ता भी लेगा। जैसे पापा जी हैं, वो दवा खाते हैं, और माँ जी तो नहीं लेती हैं, वो तो नहाने के बाद ही, पूजा करने के बाद ही खाती हैं। और फिर मैंने सबसे पहले माँ जी को चाय दी और उसके बाद भैया को चाय दी। उसके बाद मैंने पापा जी की प्लेट तैयार की नाश्ते वाली, क्योंकि उनको खानी होती है दवा, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है पूरी तरीके से। ले लोग एक एक कोना पकड़े हुए। अभी क्या बजे? 7:30 बजे होगी ना? नहीं, ज़्यादा हो गया टाइम, 8। फ्रेंड्स, तो हम पहुंच गए हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन और हमारी ट्रेन चल रही है आधा घंटा लेट। तो उसी का वेट, पौना घंटा लेट, तो उसी का वेट हो रहा है। अभी अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं और 4:15 बजे यहाँ से ट्रेन छूट जाएगी। तो 3:30 वाली 4:15 पे छूटेगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हमारा सामान रखा हुआ है और हम तैयार हैं निकलने के लिए। और भैया यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा बना रही थी वीडियो। और ये रखा है मेरा सामान, 2-3 बैग हो चुके हैं, 1 2 3, बट कोई नहीं, सीट रिजर्व है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। भैया मेरे को यहाँ पे छोड़ने आए थे और हम लोग बाइक पे ही आ गए। और अभी भैया मेरे को बिठाएंगे ट्रेन में और बिठाने के बाद ट्रेन चले जाएंगे और फिर मैं यहाँ से हो जाऊँगी रवाना जबलपुर के लिए। और सुबह सुबह खाना जी मेरे को वहाँ पे रिसीव कर लेंगे, फिर वहाँ से हम जाएंगे घर पर। तो चलिए दिखाती हूँ आगे आपको। हम लोगों ने थोड़ी देर अपनी ट्रेन का वेट किया, क्योंकि ट्रेन 40 से 45 मिनट लेट थी। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेन का ही वेट कर रहे थे, तभी यहाँ पे एक बंदर आया जो कि बोतल से पानी पी रहा था। तो उसको देख के बड़ा अच्छा सा लगा, पानी पी के वो चला गया। और उसके बाद ये एक दूसरी ट्रेन आई थी अमृतसर वाली, और इसके बाद जो ट्रेन आएगी वो होगी हमारी। ये ट्रेन अब चल दी और इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेन आएगी वो है हमारी। ये अमृतसर वाली ट्रेन है, अमृतसर के बाद जो हमारी आएगी वो है जबलपुर वाली। तो उसी का वेट हो रहा है। ये अब जा रही है, हमारी लेट है, वरना अब तक तो हमारी आ भी चुकी होती और हम निकल भी चुके होते। चलिए वेट करते हैं ट्रेन का। मेरी ट्रेन आ चुकी है और मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और मेरी सीट रिजर्व थी, इसलिए घूमने में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से मिल गई। और यहाँ पे पहले से आंटी अंकल बैठे हुए थे, तो फिर मैंने उनको बताया, तो वो थोड़ा दूर तक ही जा रहे हैं, तो वो हट जाएंगे। मुझे नहीं
पता कैसे बैठ रहे हैं वो, वैसे ऐसे बैठते नहीं हैं, बट उन्होंने कहा कि तुम्हें लेटना हो तो बता देना, बट मेरे को अभी नहीं लेटना था, तो इसलिए मैंने कहा आप बैठ रहिए आराम से। तो ये ग्वालियर तो उतर जाएंगे। और बाकी मैंने फ़ोन कर दिया है, भैया मेरे को ट्रेन में बिठा के सामान रखवा के आराम से और चले गए हैं घर के लिए। और मैं अब निकल ली हूँ, ट्रेन हमारी चलती है। मैं खिड़की के पास ही बैठी हूँ, तो मेरे को हवा भी लगती जाएगी। मैंने सामान भी अपना अच्छे से रख लिया है और सबको फ़ोन कर दिया है, तो मैं बैठ गई आराम से। चलिए आगे जो भी अपडेट होगा मैं करती जाऊँगी। बाय बाय। ये है ट्रेन जिसमें मैं आई थी, यहाँ पे आके इसका लास्ट स्टॉप होता है, तो ये यहाँ पे आके खड़ी हो गई है। फ्रेंड्स, तो मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ। मैंने अपना सामान अंदर रख दिया है और थोड़ा थोड़ा अनपैक भी कर दिया है। और उसके बाद कान्हा जी सो गए थे, क्योंकि वो लेट सोए थे तो उनको नींद आ रही थी, तो वो सो गए थे। मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं ट्रेन में सो ली थी, तो इस वजह से मैं आ गई थी बाहर। और मैं बैठी हूँ अभी मंदिर पे। यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आ रही थी, तो मंदिर पे आके बैठ गई। और हमारे राधा कृष्ण बड़े प्यारे लग रहे हैं, ब्लू ड्रेस पहनी है, मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं आज तो। ब्लू ड्रेस तो वैसे भी मेरे को अच्छी लगती है, तो ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है उनने, और बाद में दिखाऊंगी मैं। तो बहुत प्यारे, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे अभी अंकल जी बैठे हुए थे, वो अखबार पढ़ रहे थे, तो मैं भी यहीं पे आके बैठ गई। अभी वो तो अंदर चले गए हैं और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। थोड़ी देर धूप लूँगी, उसके बाद फिर अंदर जाऊँगी और फिर काम स्टार्ट करूँगी। घर से आने के बाद पहले मैं थोड़ी देर धूप में बैठी और उसके बाद मैं काम पे लग गई थी। तो मेरी सफाई चल रही थी, साथ में मेरे कपड़े वगैरह भी धुले जा रहे थे, तो मैंने कपड़े धुल दिए थे। और यहाँ पे ये मैं सॉक्स लगाना बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं सॉक्स का जोड़ा किस तरीके से संभाल के रखती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, एक सॉक्स ले लिया और दूसरा उसी की तरीके से एकदम सीधा जिस तरीके से वो है करके दोनों को एक जैसा जोड़ के साथ में रख के और फिर इसको इस तरीके से एक फ़ोल्ड करके दूसरे फ़ोल्ड को अंदर कर देते हैं। तो बाकी का आगे फिर कभी बताऊंगी अच्छे से डिटेल में। और उसके बाद ना मैंने साफ़ सफाई भी की थी। किचन बहुत ख़राब सा हो रखा था, मतलब ख़राब तो नहीं हो रखा था पर लेकिन जो हम लोग करते हैं उस हिसाब से जो जेंट्स लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो फिर इस वजह से बाकी उन्होंने बहुत अच्छे से ठीक ठाक ही रखा था घर को सही से। और उसके बाद मैंने कपड़े भी धोए, तो कपड़े धुल गए थे और ये सूख भी गए थे। धूप निकल रही थी काफ़ी अच्छी वाली, सर्दी भी सुबह शाम बहुत तेज़ वाली है यहाँ पे, लेकिन धूप भी दिन में बहुत अच्छी एकदम तीखी वाली धूप निकलती है। तो मेरे कपड़े धुल गए थे। शाम का ये टाइम है, 4-5 बजे के बीच का ये टाइम हो रहा है। तो मैं कपड़े ले आई थी अपने सारे और कपड़े मैंने सारे फोल्ड कर दिए। सारे कपड़े धुल चुके हैं और बहुत सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए। अभी तो इसमें कुछ कपड़े हैं जो रह गए हैं, वो मैं कल धोऊंगी, क्योंकि एक साथ धुलना पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरे कपड़े हैं जो मैं यहाँ से लेके या पहन के गई थी, या जो भी मैंने पहने रास्ते में वो सब। और ये हस्बैंड के कपड़े हैं डेलीज़ वाले, और ये इसमें हाफ टी शर्ट वगैरह और जो गर्मियों वाले लोवर वगैरह हैं वो सब हैं, तो ये मैं उठा के रखूँगी। ये सारे हाफ वाले हैं, ये सारे रखने वाले हैं। और ये मेरी टॉवल जो गंदी हो गई थी वो मैंने धुल दी, और ये हो गई बेडशीट जो कि मैंने चेंज कर दी है, और ये उनके डिब्बे वगैरह। और ये हैं सॉक्स जो कि 2 जोड़ी हैं, बाकी मैंने धुल दिए थे आके। और ये वो कपड़े हैं जो थोड़े थोड़े से गीले रह गए हैं, मतलब पूरी तरीके से नहीं सूखे हैं। तो चलिए, ये सारे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं, अब मैं इनको लगा देती हूँ उनकी जगह पे। और उसके बाद मैंने सारे कपड़े जो भी फ़ोल्ड हुए थे उनको उनकी जगह पे लगा दिया। अलमीरा को भी मैंने ठीक किया था, क्योंकि कोई चीज़ नहीं मिलती है तो ये लोग ना उसको ढूंढने में ही पूरी अलमीरा बिखेर देते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं करते हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाता है, तो वो मैंने ठीक कर दी थी वहाँ से आने के बाद घर से। और अभी मेरे किचन में बहुत सारे काम हैं जो पड़े हैं। मैंने स्लैब वगैरह साफ़ कर दी थी, अलमीरा रह गई है किचन वाली, तो ड्रॉर्स वगैरह रह गए हैं, वो सब मैं धीरे धीरे करती जाऊंगी। अभी जो सबसे पहले ज़रूरी थे, कपड़े वगैरह ख़त्म हो रहे थे, वो सब मैंने कर दिए हैं।
अभी इनकी यूनिफॉर्म वगैरह रह गई हैं पतिदेव की, तो वो भी मैं कल धो दूँगी और कल धुलने के बाद फिर इनको प्रेस भी करना है। तो यही सब काम चल रहे हैं और बाकी का जो भी आगे होगा वो मैं ब्लॉग में दिखाती जाऊंगी। और बीच में मेरे 1-2 ब्लॉग छूटे हुए हैं तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगी क्योंकि वो बहुत अच्छे ब्लॉग हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग।